एहसास हो कि आपकी प्रेजेंस का और एब्सेंस का फर्क तो पड़े समाज को, कि आप अब हो तो पता लगे समाज को आप हो, और जब जाओ तो भी पता लगे समाज को कि आप चले गए। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, अभी मैं अक्सर जब जाता हूं, क्योंकि मौत की बात चल रही है यहां पर, तो मैं भी उसी से रिलेटेड बात करूंगा 2 मिनट में। आप भी लोग जाते होंगे, हम देखते हैं समाज की कितनी कड़वी सच्चाई है। एक तरफ चिता जल रही होती है, हम बहुत जल्दी से उसे पहुंचाते हैं, पहले तो शमशान, और आप देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, मैं तो सचमुच होता हूं कि इतनी शिद्दत से लोग दफनाने में साथ देते हैं कि जीवन निकल जाता है उस आदमी को, प्रताड़ित होते होते घर से, पड़ोसी से, परिवार से। और उस दिन जिसने कभी शकल नहीं देखी थी उसकी, जिसने कसम खाई थी कि कभी तेरी शकल नहीं देखूंगा, और देखी भी नहीं, उसके सुख में दुख में, लेकिन उस दिन वो भी मिलता है, और दफनाने में शिद्दत से साथ देते हैं। जीवन जीने में साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इधर चिता में आग लगी। पीछे अभी कल मैं गया, हापुड़ में एक डेथ हुई, काफी अच्छे खासे परिवार के, महेश टायर वाले के नाम से फेमस हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका भाई लगभग मुश्किल से 35 से 40 साल का होगा, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। 3 बच्चे हैं बहुत छोटे। तो उधर चिता में आग लगी और मेरे पीछे 2-3 लोग परिवार के खड़े थे, तो वो चर्चा कर रहे थे कि जी अंबा होटल है, 5-6 किलो दाल मंगा लेते हैं और 30-40 रोटी मंगा लेते हैं, ये जो रिश्तेदार हैं ये भूखे हैं। अब मुझे अंदर से हंसी भी आती है। हंसी इसलिए आती है कि यार रिश्तेदारों के प्राण निकल जा रहे हैं 1 मिनट में। एक दिन अगर भूखे रह जाएंगे, क्या प्राण निकल जाएंगे? इसी सोच में मृत्यु भोज जैसी क्रूतियों को जन्म दे रखा है। अभी बिनू जी, दूर से आते हैं लोग, भूखे रहेंगे तो भगवान इसलिए बनाया है। क्या एक दिन वो कहीं दूर से सफर करने जाते हैं कि वो इधर उधर अरेंज नहीं करते खाना? क्या आपके पकवान अगर नहीं खिलाओगे उस दिन तो एक दिन में कोई भूखा मर जाएगा। लेकिन उसकी वजह से मृत्यु भोज जैसा है, मैं उसे गिद्ध भोज कहता हूं, उसको जीवित रखा हुआ है। तो सत्य तो यह है कि किसी को आपके होने ना होने से फर्क बहुत कम पड़ता है, लेकिन हम जिस पथ पे हैं, जिस रास्ते पर हैं, जिन महामानवों को हमने अपना सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ माना हुआ है, उनका पथ ये कहता है कि आपके होने और ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में हो, समाज में हो, तो पता लगे कि फलाना व्यक्ति समाज को बदलने के लिए, समाज में चेंजेस लाने के लिए, समाज को अपलिफ्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है। भले अपने स्तर से वो छोटा कार्य करता हो या बड़ा करता हो। और जिस दिन आप जाएं तो उस दिन भी समाज में एहसास हो कि फलाना व्यक्ति था, उसने जीवन भर प्रयास किया इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ पेट पालू नहीं बना। क्योंकि हम कितना कर लें परिवार के लिए, परिवार आपसे संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आकांक्षाएं इतनी होती हैं। और बुद्ध तो कहते हैं जहां एक आकांक्षा समाप्त होती है वहां दूसरी का उदय हो जाता है। आप बच्चों के लिए एक घर बना दो तो भी कमी रह जाएगी कि परिवार, पापा ने छोटा घर बनाया था, फलाने का तो बड़ा था। आप एक गाड़ी ले आओ तो भी रह जाएगी कमी। पत्नी के लिए आप कुछ भी कर लो, पत्नी, और पति के लिए कुछ भी कर लो, पति कोई खुश नहीं है। ये बात सत्य है। जीवन ऐसे ही चल रहा है, वेल्डिंग, कुछ जुगाड़ की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, कुछ पत्नी इसलिए रुकी हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, कुछ पति इसलिए रुके हुए हैं कि अब दूसरी कोई पूछेगा नहीं उनको, इसलिए चलो ठीक है इसी से काम चला ले। नहीं तो सच्चाई ये है कि एक पति और पत्नी तलाक देने गए कोर्ट में, और तलाक होने वाला था, लेकिन पत्नी तैयार नहीं थी तलाक देने को। अब जज साहब बार बार पूछ रहे हर तारीख पे कि जी अब तैयार हो जाओ। पत्नी ने कहा नहीं। अच्छा, इस बार जज साहब ने पूछा कि सही सही कारण बताओ मुझे कि आप तलाक देना क्यों नहीं चाहती। जब आप खुश भी नहीं हो, परेशान हो, आप भी अग्री हो कि ये आदमी आपको संतुष्ट और खुश रखने में विफल हुआ है, तो आप तलाक देना क्यों नहीं चाहती। तो पत्नी ने कहा जज साहब 30-40 साल मैं इस आदमी के साथ रही हूं, और अब आप क्या चाहते हो, मुझे तलाक देके खुशी की जिंदगी जिए। तो ऐसा सच्चाई सोसाइटी की है, ये किसी से नहीं छिपा है। हमें छुपाना इसलिए पड़ता है
अगर हम सच्चाई को इजहार करें खुद से भी तो चोट लगती है अपने अहंकार को, ईगो को। लगता है यार मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं और मतलब मेरे लिए कोई कुछ है ही नहीं, तो डर लगता है उससे, सच्चाई से। इसलिए हम पर्दा डाल के रखते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं। लेकिन सच्चाई तो बुद्ध ने बड़े खुले शब्दों में बड़ी सहजता से बताई। बाबा साहब जैसे अभी साहब ने बताया, 3 दिन बाद घर में गए और समाज कह रहा है कि अरे कैसे समाज सेवी हो, कैसे समाज सेवी हो, बच्चे भाई की डेथ हो गई और 3 दिन बाद आए हो। तो ये सारी चीजें सांकेतिक हैं जो महापुरुषों ने बताई और कही। ये बताती हैं कि आप अपने जीवन के लिए कितना भी प्रयास करो व्यक्तिगत, ऐसा नहीं है कि प्रयास करना छोड़ दो परिवार के लिए या समाज में अपने लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अपने साथ आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी तो आपको याद रखेगी। घर वाले तो ये भी कहेंगे कि भाई ये तो जिम्मेदारी थी उनकी। जैसे मेरे जैसे बच्चे भी कह देते हैं, मम्मी पापा अगर कभी ज्यादा कहानी सुनाने लगते हैं तो हम भी कह देते हैं भाई जिम्मेदारी थी आपकी, अब हम जिम्मेदारी निभाएंगे जब हमारे बच्चे होंगे। आप जैसे लोगों से भी कहने को सुनने को मिल जाता है औलाद से, तो ये चीजें आती हैं। लेकिन सोसाइटी जब आगे बढ़ती है तो वो आपके पदचिन्ह, आपके कार्य हमेशा इंगित करते हैं उन दूसरे लोगों को जो आपसे मोटिवेट होंगे या आज तक हुए हैं। आप जब मीटिंग करते हो, आज प्रधान जी के स्कूल में मैं दूसरी बार आया, बहुत पहले आया था जब मेरा शुरुआत था इस मोमेंट में। मैंने जॉब ज्वाइन की और उसी के साथ मोमेंट भी ज्वाइन किया था। मेरे साथ बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ है। लोग नौकरी मिलने पर छोड़ देते हैं मोमेंट को, लेकिन मुझे नौकरी मिलने पर ही मैंने ज्वाइन किया और मेरी सारी सैटरडे संडे, मेरी सारी छुट्टियां इस तरह से गई और मैं बड़ा खुश और संतुष्ट और आनंदित रहता हूं आज भी कि मैंने अपना प्रयास कभी छोड़ा नहीं। बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन आए जीवन में। अब प्रधान जी प्रयास कर रहे हैं तो बहुत जगह चर्चा हम लोग करते हैं कि जी भाई फलानी जगह एलआर पब्लिक स्कूल है, हमारे प्रधान जी का है, और अपना स्कूल चलाने के साथ वो समाज का कार्य भी करते हैं। लोग चर्चा करेंगे, हम नौकरी करते हैं, ये कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे हम। आप सोचो, बुद्ध से लेकर, नानक से लेकर, महावीर से लेकर, कबीर से लेकर, रैदास से लेकर, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर से लेकर, या हमारे महामना ज्योतिबा फूले जी से लेकर मान्यवर साहब तक अगर हम देखेंगे तो नौकरी छोड़ना तो बताया उन्होंने, नौकरी छोड़ी ही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई नौकरी करो। लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि उन्होंने नौकरी ना करे, ये भी बताया। सांकेतिक उन्होंने बताया कि नौकरी पेट पालने का साधन है, आपके जीवन का साध्य नहीं हो सकती, साधन हो सकती है। साध्य क्या है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप जीवन भर प्रयास करोगे, साध्य वो है। तो अगर करते रहोगे तो लोग आपको याद रखेंगे, किसी के लिए मदद करोगे तो लोग आपको याद रखेंगे, वरना कोई आपको पूछने वाला नहीं है। सब आपके मरने के बाद, अब तो माँ भी, और हम जिस समाज में है ना, माँ की बात बताऊं, हमें जिस साहब की मुझे कहानी याद आ जाती है। सबकी एक लिमिट्स है। एक तरफ आतंकवादी आपके घर में घुस जाए, वो ये कहानी सुनाते थे, मुझे आज भी याद है, बहुत पहले सुनी थी मैंने। और माँ खड़ी है और माँ की कनपटी पे भी बंदूक रख रखी है आतंकवादी ने, बेटे को मार दिया जवान को और कह दिया अगर रोई तो तू भी गई। आप यकीन मानना, मां जब तक नहीं रोएगी जब तक वो आतंकवादी चले नहीं जाएंगे। सामने बेटा पड़ा है, जवान मार दिया उसके सामने, लेकिन कनपटी पे अपनी भी बंदूक है, रोएगी नहीं तब तक। और अब हम इस समाज में तो ज्यादा कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि जितना पीड़ित, शोषित और पिछड़ा समाज होता है उसमें ज्यादा जान की, सम्मान की, इन सब चीजों की वैल्यू नहीं होती। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है। क्यों? हमें वैल्यू कैसे पता चले? अगर हमें वैल्यू होती तो हम शोषित ही ना होते। अगर हमें सम्मान की वैल्यू होती, अगर हमें अपना शोषण होने का डर होता या वैल्यू होती तो हम अपना शोषण नहीं होने देते। तो होता क्या है कि आज डेथ हुई, हमारे यहाँ तो तीजा ही होता है, जो लोग अभी भी करते हैं, और जैसे ही आए शाम को फूक के तो माँ भी चुपचाप रोती रोती पापे खा लेती है चाय से। ये बहुत वो बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता हूं सोसाइटी को और हर जगह। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार रिश्ते नातों से मुंह फिर जाए, लेकिन उसके साथ हम ये कार्य अगर करें
वो जिम्मेदारी ठीक है, निभा रहे हैं। एक बार कई बार हमें क्या बोलते हैं, अभिनय करना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से, अभिनय का जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी में सरवाइव करना है, सोसाइटी में रिश्ते नातों को भी बांध के भी रखना है। सोसाइटी ऐसी चलती है, ज्यादा सच्चाई अगर प्रकट कर दोगे तो फिर तो आपको घर छोड़ के राह पे चलना पड़ेगा बुद्ध की, अगर ज्यादा अगर सच्चाई के साथ ही जीना है। लेकिन इनके साथ, अभिनय के साथ, ये जीवन है जो हम कर सकते हैं। हम इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, उन लोगों ने दर्ज करा सकते हैं कि हम भले हमने जीवन जैसा जिया, हम बहुत ज्यादा प्रयास भले नहीं कर पाए सोसाइटी के लिए, लेकिन आज जाते जाते हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग क्या, जो हम तब नहीं कर पाए थे, आज हम वो अंग कौन सा, त्याग का, अपना जीवन त्यागने के बाद अपनी बॉडी, जिसे मिट्टी कहा जाता है, उसे हम एक ऐसी संस्था को, उन लोगों को दान करते हैं जो हमारे उस पर रिसर्च करके शायद जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, इस मानवता को, मानव को और लोगों को, समाज को कुछ बेहतर दे पाएंगे रिसर्च करके। तो ये हम कर सकते हैं। तो जब ये पिछली साल भी शायद किया था रमेश जी ने, उस समय मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। इस बार भी मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पा रहा है, मैंने माफी भी मांगी उनसे, बट आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊंगा, तो मैं आया भी हापुड़ से। ये कार्य हम सब लोग करें, हम सब लोग इसके लिए मोटिवेट हों, क्योंकि ये जो टॉपिक लिखा हुआ है कि हम कैसी मौत चाहते हैं, बड़ा गहरा सोचने वाला टॉपिक है। और महापुरुषों ने हमें जीने से ज्यादा यही सिखाया है कि जब हम अपनी एक गौरवशाली मौत चुनेंगे तो ही हम अपने जीवन में कुछ वो कर पाएंगे जो बाकी लोग, जो लकीर के फकीर हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं कि लीकन लीकन सब चले और लीकन चले सपूत कपूत, लीक से हटकर चले शायर शेर सपूत। तो हम लीक से अगर हटके जीवन जीना चाहते हैं, जो हमारे महामानवों ने, महापुरुषों ने बताया, तो हमें उसके लिए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे समाज में मैसेज जाए। इससे इत्र मैं थोड़ा सा और 2 मिनट और लूंगा कि अभी समाज में जो मूवमेंट की स्थिति है, मैं देखता हूं, आप लोग भी देखते हैं, बहुत उदासीनता आई है। इसका कारण भी क्या है कि हम बहुत जल्दी बहुत सारी अपेक्षाएं लगा लेते हैं कि अब जल्दी से समाज में परिवर्तन आ जाएगा, और जब हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, वो परिवर्तन नहीं दिखता, वो रेस्पॉन्स हमें सोसाइटी से नहीं दिखता, तो हम निगेटिव हो गए। बहुत सारे लोग मायूस हो गए और कहते हैं यार ये समाज नहीं बदल रहा, बेकार है इसमें एनर्जी लगाना, बेकार है समय फूंकना। और इस तरीके से हमारे बहुत सारे साथी हम देखेंगे शांत पड़े हैं, शांत बैठे हैं, न्यूट्रल हो गए। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस सोसाइटी पर, जिस पर हम काम कर रहे हैं, क्या ये चिंतन मनन करने वाली सोसाइटी है, क्या सोच विचार करने वाली है, क्या इसे सम्मान का, सामान का, अपमान का वैल्यू पता है। अभी तो सही मायने में बताऊं, मैं सम्मान और सामान की बात करता हूं कि हम सामान के लिए अभी इकट्ठा हुए हैं, लड़े हैं, सम्मान की तो अभी हमने परवाह भी नहीं की, लेकिन सामान की भी वैल्यू हमें अभी सही मायने में पता नहीं चली। अभी हमें पता नहीं चला कि कार की वैल्यू क्या होती है, अभी हमें सही से पता नहीं चला कि अच्छे मकान की वैल्यू क्या होती है, अभी हमें अच्छे से पता नहीं चला अच्छी बाइक की वैल्यू, अच्छे कपड़ों की वैल्यू क्या होती है। और हम क्या सिखाते हैं उन्हें, सम्मान की वैल्यू। तो सम्मान की वैल्यू इतनी जल्दी सोसाइटी कैसे सीखेगी। हम अपने प्रतिद्वंदियों को देखें, वो भी इसी समाज में काम कर रहे हैं और लगे पड़े रहते हैं। जिन लोगों को बदलते हैं, उन लोगों में से आए दिन, अगर मैं खुल के कहूं, आरएसएस जैसी संस्थाओं की अगर मैं बात करूं, वो जिन लोगों को बताते हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बस समाप्त है। तो हमें ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। हमें मायूसी से इत्र ये सोचना पड़ेगा कि उन लोगों से मोटिवेट होना पड़ेगा जो लोग लगातार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को साथ लेकर। और अगर साथ नहीं है तो हम रिक्वेस्ट करें उनसे, एक दूसरे का साथ देते हुए इस समाज में कार्य लगातार करते रहना पड़ेगा। क्योंकि परिवर्तन कोई 1 या 2 साल में या सदी में भी, 1-2 सदी में भी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। परिवर्तन सदियों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इतना अच्छा टॉपिक यहाँ पर चर्चा हुआ, मुझे सुनने का मौका मिला। आप सबके प्रयास से,
खासकर हमारे एलआर पब्लिक स्कूल के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, हमारे प्रधान जी के प्रयास से मैं सभी का साधुवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।